इस कसेब को सब दिखा रहे हैं कि बीजेपी के दलाल हैं, बीजेपी के दलाल हैं। वो है क्या एक्चुअली में? वो सवाल उठा रहे हैं, उन्हें जवाब दे नहीं पा रहे हैं। वो 9वीं पास आदमी वो क्या करेगा? वो कुछ कर नहीं पा रहा है, तो इसलिए अब क्या करेंगे? तो पत्रकार को रेल रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। मनीष कश्यप ने एक अपडेट भी दिया हुआ था कि अगर आप मुझे करें तो 180 दिन में आपकी सरकार गिराएंगे, और मनीष कश्यप के साथ हम साथ हैं। 180 दिन में उनको सरकार गिरानी भी है और उन्हें करनी भी है, क्योंकि अब कच्चा चिट्टा खुलेगा ही इनका। क्या करते क्या है? ये कुछ नहीं करते। जब से जंगल राज में आया, दरभंगा डिस्ट्रिक्ट है हमारा, जंगल वहाँ पे दिल्ली मोड़ में है। अभी मेरा फिलहाल मेरे रिलेटिव का 80-90 हज़ार रुपया लूटा गया वहाँ पे। हाथ में सोने की अंगूठी थी, क्रेडिट कार्ड ले लिया गया, डेबिट कार्ड ले लिया गया, सारे पैसे निकलवा लिए गए। कहाँ रहती है थाना पुलिस? क्या करती है? कुछ नहीं करती। इस समय हम लक्ष्मी नगर में मौजूद है। आम बोलचाल में लक्ष्मी नगर जो है वो स्टूडेंट एरिया के नाम से मशहूर है। यहाँ आपको हर स्ट्रीम के छात्र मिल जाएंगे, और हम यहाँ छात्रों से समझने की कोशिश करें, क्योंकि यहाँ यूपी और बिहार से बहुत छात्र आते हैं। और इस समय जो बिहार में चर्चा का विषय बना हुआ है अभिव्यक्ति की आज़ादी को लेकर, देश में बहुत बार इस पर बात होती है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच होनी चाहिए, लोगों को बोलने की आज़ादी होनी चाहिए। मगर बिहार में इस समय चर्चित पत्रकार जो वहाँ के मनीष कश्यप हैं, उनके खिलाफ जिस तरीके से कार्रवाई हुई और गिरफ्तारी हुई, उसके बाद से जो प्रकरण बदला, उस पर लेकर बिहार और उत्तर प्रदेश के जो छात्र हैं वो क्या सोचते हैं, और आम देश के छात्र क्या सोचते हैं, वो जानने की कोशिश करेंगे। सर, सबसे पहले आपका शुभ नाम क्या होगा? सर, मेरा नाम अश्वनी मिश्रा। अश्विनी मिश्रा। थोड़ा सा मिश्रा जी इस साइड आ जाइए। जी सर। मिश्रा जी, ये जो बिहार में चल रहा है, आप लोग भी आ जाइए ना। ये जो बिहार में हुआ मनीष कश्यप के साथ, आप लोग छात्र हैं, हम लोग बहुत इस देश में चलता रहता है फ्रीडम ऑफ स्पीच, बोलने की आज़ादी होनी चाहिए, और हमेशा पत्रकार को कहा जाता है कि सत्ता के विरोध में बातें करनी चाहिए और सत्ता की जो कमियां उसे उजागर करना चाहिए। और मनीष कश्यप आम बोलचाल में यही चीज़ें कर रहे थे। मगर एक दिन वो उठते हैं और कहते हैं कि तेजस्वी यादव, आपका जो मुख्यमंत्री बनने का सपना है इसको हम पूरा नहीं होने देंगे। तमिलनाडु में जो मामला हुआ था उसको लेकर, आप बिहार से हैं, आपने क्या देखा आम बिहारी होने के नाते, और ये जो मनीष कश्यप के साथ हो रहा है इस पर आपका क्या पॉइंट है? सर देखिए, जब तक आग, मतलब आप कैसे समझते हैं कि धुआं जब उठ रही है मतलब आग तो कहीं पे लगा ही हुआ है। वैसे ही मनीष कश्यप जी ने बताया, और बहुत सारे अखबार भी थी, उन्होंने भी ऐसा मतलब शो करा है कि हाँ ऐसा हुआ है, तभी वो हुआ है। मनीष कश्यप ने भी सवाल उठाया इस पर, और ऐसा है कि वो कह रहे हैं कि मनीष कश्यप को सब दिखा रहे हैं कि बीजेपी के दलाल हैं, बीजेपी के दलाल हैं। वो है क्या एक्चुअली में? वो सवाल उठा रहे हैं, उन्हें जवाब दे नहीं पा रहे हैं। वो 9वीं पास आदमी वो क्या करेगा? वो कुछ कर नहीं पा रहा है, तो इसलिए अब क्या करेंगे? तो पत्रकार को रेल रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। वो इतने दिन वो रेलते थे, अभी उनको रेला जा रहा है, तो फिर वो क्या करेंगे? तो जेल में डलवा रहे हैं उन्हें। तो ये क्या डर है या फैन फॉलोइंग से डर लग रहा है? कहा ये भी जा रहा है कि जो आगामी चुनाव है उसको देखते हुए तेजस्वी जी को डर लग गया है कि इतनी बड़ी फैन फॉलोइंग है। अभी खान सर का भी नाम उठर के आ रहा है कि खान सर पर भी हो सकता है आगे चलकर कार्रवाई। हाँ, वही खान सर के साथ हुआ भी था, कार्रवाई करी थी, बम मारे हुए थे। तो ऐसा तो सब कुछ दिखा हुआ है, जैसे सोशल मीडिया पे सारे अपडेटेड रहते हैं, हम भी हैं, आप भी हैं, तो सब कुछ देख ही रहे हो। वैसे मनीष कश्यप सर भी, अभी ये नॉर्मल सी चीज़ बताइए ना कि जितने पढ़े लिखे मनीष कश्यप हैं, उतने बिहार में जितने भी मंत्री, शिक्षा मंत्री अपॉइंट करे हुए हैं, कि जितने भी मतलब कानून मंत्री किसी को भी लगाया, उतने उसकी डिग्री है किसी के पास? सब 10th पास, 12th पास, सब फेल्योर कर, वो क्या करेंगे बिहार के? हाँ, सीएम भी कुछ नहीं है। सीएम क्या करते हैं? सारी वीडियो वायरल है कि गांजा फूके पड़े रहते हैं। बिहार में उन्होंने दारू बंद करवाई है। दारू बंद करवाया, क्या कर लिया उन्होंने? वो खुद का पैसा आ रहा है उनको। पुलिस वाले जितने हैं सारे अपना कमीशन ले रहे हैं, टैक्स ले रहे हैं, बस वो काम कर रहे हैं, अपना कमीशन जेब में आ रहा है और कुछ नहीं कर रहे हैं। दारू घर घर में बिक रही है बिहार में। आप किसी बंदे से बिहार में जाइए, पूछिए तो बोलेगा होम डिलीवरी करवाएंगे। आपने ऐसी वीडियो बहुत सारी देखी होगी। क्यों बोल रहे हैं ऐसा? और कुछ अपडेट कुछ नहीं ले पा रहे हैं, कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो वही बात है और कुछ नहीं है। और ये जो कार्रवाई है इस पर क्या कहना? फ्रीडम ऑफ स्पीच की जो बातें होती है, फ्रीडम ऑफ स्पीच में है वही चीज़। आज तक सिविल इंजीनियर खुद है मनीष कश्यप, जाके कितने भी रेले हुए हैं, मतलब उनको पता है कि क्या रॉ मटेरियल लगता है, क्या कैसे होता है, क्या पिचिंग होती है, उस पर जाकर करे हुए हैं। आज भी वही चीज़ वो कर रहे हैं। आज जिसमें जो चीज़ बिहार में, अब देखिए काम रोजगार के लिए बिहार में, यूपी में अभी योगी गवर्नमेंट है, सब कुछ ला रही है, सब कुछ बना रही है। मोदी गुजरात में आए, उन्होंने सब कुछ करा, वहाँ के काम धंधा करवाया। तमिलनाडु में भी वर्कर क्यों जा रहे हैं? बिहार में कुछ नहीं है। जितनी भी फैक्ट्री थी, लालू सरकार आई उसके बाद बंद हो गई सारी। चीनी मिल तो सारी हमारे पे थी, जूट मिल थी हम पे, लेकिन वो सारी बंद हो गई लालू सरकार के जंगल राज के आते हुए हुई होगी। तो वही बात हुआ और क्या। मगर अभी तो कहा जा रहा है सुशासन सरकार चल रही है, इसी चीज़ की ऐसा कुछ नहीं चल रहा है। जो है इनको प्लांट किया गया है, ऐसा कुछ नहीं है। क्या करेंगे? देखिए उनके पास कोई है नहीं चारा, तो वैसे ही चेंज कर देंगे, बीजेपी के दलाल बना देंगे उन्हें, क्योंकि बीजेपी अच्छा काम कर रही है और ये इनसे कुछ हो पा नहीं रहा है, ना संसद में कुछ बोल पा रहे हैं, तो वही चीज़ हो रही है और कुछ नहीं है इनका। प्रकरण ऐसा आपने महाराष्ट्र में देखा होगा, अर्नब गोस्वामी वाला जो सारा का सारा मामला हुआ था, सेम टू सेम बिहार में भी इसी तरीके की चीज़ें हो रही हैं। तो क्या आप लोगों को क्या लगता है तेजस्वी यादव अपनी पार्टी को शिवसेना के करीब लेकर जा रहे हैं? क्योंकि यही हो रहा है, जो अर्नब से जुड़े लोग थे उनके खिलाफ कार्रवाई हुई थी, आज भी यही हो रहा है कि जो मनीष कश्यप से जुड़े हुए लोग हैं सबके खिलाफ कार्रवाई वही चीज़ हो ही रही है और कुछ नहीं। अर्नब गोस्वामी भी निकले, उन पे प्रेशर बनाया गया, वही चीज़ थी। लेकिन इनके साथ भी वही प्रेशर बना के इनको दबा दिया जाए,
प्रेशर बना लो, इनको दबा दिया जाए, बस हो गया, ताकि मेरा कच्चा चिट्ठा ना खुले। बस वही है जो कि मनीष कश्यप ने एक अपडेट भी दिया हुआ था कि अगर आप मुझे करें तो 180 दिन में आपकी सरकार गिराएंगे, और मनीष कश्यप के साथ हम साथ हैं। 180 दिन में उनको सरकार गिरानी भी है और उन्हें करनी भी है, क्योंकि अब कच्चा चिट्ठा खुलेगा ही इनका। क्या करते क्या है ये? कुछ नहीं करते। जब से जंगल राज में आया है, दरभंगा डिस्ट्रिक्ट है हमारा, जंगल वहाँ पे दिल्ली मोड़ में है। अभी मेरा फिलहाल मेरे रिलेटिव का 80-90 हज़ार रुपया लूटा गया वहाँ पे। हाथ में सोने की अंगूठी थी, क्रेडिट कार्ड ले लिया गया, डेबिट कार्ड ले लिया गया, सारे पैसे निकलवा लिए गए। कहाँ रहती है थाना पुलिस? क्या करती है? कुछ नहीं करती है। तो वही चीज़ है, की बातें कर रही है, कुछ नहीं है ये सब कुछ, ये मतलब क्या बोले, चुहे चूतिया भी है और ये कुछ नहीं है। हाँ, ये कुछ नहीं, ये नाटक कर रहे हैं। सबके साथ खड़े, हाँ हम खड़े हैं। फेक न्यूज़ वाला पूरा मामला चल रहा है, इसको सुनते हुए भी। हाँ, वो कुछ नहीं, क्या करेंगे उन्हें? अब देखिए, अगर वो नहीं रहेंगे, मनीष कश्यप ने सवाल उठाया, उन्हें रेल दिया गया। वैसे अब छोटे मोटे आप ही रिपोर्टर हैं, आप सवाल उठा रहे हैं, कल को आपको रेल दिया जाएगा। तो वही चीज़ हो रही है और कुछ नहीं हो रहा है यहाँ पे। मतलब आप चाहते हैं कि पत्रकार को बोलने का अधिकार इस देश में पूरी है। तभी जब है, अब मोदी से सवाल पूछ रहे तो सही है, आपसे सवाल पूछ रही है तो गलत है। तो वही चीज़ है और कुछ नहीं है। जाति सामने रखी गई, पैसा बताया गया कि इतना इतना, जैसे अपराधी हो, तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से मुंह पर रुमाल डालकर, कपड़ा डालकर लेकर जाया जा रहा है। आप लोग जब ये चीज़ें देखते हैं तो क्या मतलब मन मस्तिष्क में चलता है कि बिहार पुलिस इतनी एक्टिव तो कभी हमने देखी? देखिए, ये चीज़ तो सीधी सी बात है। देखिए, वो सीधे पॉलिटिक्स को फॉलो कर रहे हैं। बिहार की जितनी पुलिस है वो पॉलिटिक्स को फॉलो कर रही है और वो कुछ कर नहीं रही है। कल के मनीष कश्यप का वीडियो भी आया था कि मेरे अकाउंट में 45 लाख रुपए उन्होंने देखे, तो मुझे पे ऐसे ब्लेम लगा रहे हैं, इतना बड़ा खुलापा कर रहे हैं। फॉर्चूनर में चढ़ती है मंत्री, एमएलए जितने भी हैं फॉर्चूनर में, वो आजकल की 50-55 लाख की आ रही, कहाँ से कमा रही? उन सैलरी है, उनकी सैलरी दे रहे हैं, उन्हें सैलरी तो नहीं मिल रही है। तो बस वही चीज़ है। और मनीष कश्यप ने खुद के अपनी जितनी उनको सैलरी स्लिप दिखाई, मतलब दिखाई हुई थी कि 10 से 12 लाख रुपया मंथली कमाते हैं, और उसका 20 से 25% वो जो गरीबों में डोनेट कर रहे हैं, वो डोनेट कर रहे हैं। तो भाई 45 लाख रुपये अगर बंदा कोई 10 लाख 12 लाख रुपये अगर मंथली कमा ही रहा है, तो उसके अकाउंट में 45 लाख दिख रहा है, तो कौन से ज़्यादा दिख रहा है? आप अगर कल के डेट में अगर आप ही कमा रहे हो, आप ही कहीं मल्टीनेशनल, छोड़िए आप रिपोर्टर नहीं हो, आप मल्टीनेशनल कंपनी में हो, आप अगर कमा रहे तो 45 लाख रुपए आपके 50 लाख रुपए आपके अकाउंट में नहीं रहेंगे? तो वो कोई बड़ी बात है ही नहीं। अब इनके ऊपर सवाल उठाए गए हैं। अब इन्हें डर लग रहा है कि मेरा जो 2024-2025 आने वाला है वो मेरा बर्बाद हो जाएगा। पुलिस ऐसे टैग करके त्रिपुरारी तिवारी कर रही है। वो कुछ नहीं है। हाँ, बना रही है कि देखिए, मतलब जैसे कि बीजेपी में अभी चल रही है कि हाँ हिंदुत्व को लेके, ठीक है हिंदुत्व, तो वो बोल रही है कि अब ये हिंदू को कर रहे हैं, ये अदर, ऐसा कुछ है ही नहीं। वो मुस्लिम के लिए बोल रहा है, सिख के लिए बोल रहा है, जैन के लिए बोल रहा है, वो सब के लिए बोल रहा है। अच्छा, अगर हमारे तमिलनाडु में ही है कि जितने वर्कर हैं सारे हिंदू वर्कर हैं वहाँ पे? नहीं है ना, लोअर कास्ट के भी बंदे हैं, लेकिन वो उन्हीं के लिए सवाल उठा रहा है ना कि अगर आपके पास यहाँ पे रोजगार होती, अगर आपके पास यहाँ पे काम धंधा होता, तो हमारा बंदा क्यों जाता? कल के डेट में आपको यहाँ पे मुंबई में हुई थी, जब बिहारी को मार मार के भगाया जा रहा था, तब तो ऐसा कोई सवाल नहीं उठा, तब तो कोई किसी को नहीं कुछ बोला गया। अगर आप आज इन पे सवाल उठाया जा रहा है तो इनको पकड़ के, अगर ये सारी चीज़ें गलत है। ये लोग आप फेस करते होंगे इस तरीके की चीज़ जो मनीष कश्यप बता रहे हैं कि बिहारियों के साथ होता है, अगर हम उसमें जाते हैं? देखिए, हम दिल्ली से आए, हम बिहार से दिल्ली में आए, कहीं से दूर से देखेगा ना, अरे ये बिहारी है। अरे क्यों बोल रहे हैं आप? आपका एजुकेशन सिस्टम रहता तो हम बिहार से दिल्ली क्यों आ रहे हैं पढ़ने के लिए? हम क्यों आ रहे हैं पढ़ने के लिए यहाँ पे? अगर आपका एजुकेशन सिस्टम है, आप देख लो आपका सिलेबस, आपका कितना, आप 10th-12th का एग्जाम टाइम पे करवा रहे हो, आपका पार्ट 1 का एग्जाम कब हो रहा है, पार्ट 2 का, पार्ट 3 का, सारा सेमेस्टर लेट चल रहा है। क्यों चल रहा है? आप उस पर ध्यान नहीं दोगे? नकल का मामला रहा, यूपी ने कंट्रोल कर लिया भाई। आपके मतलब देख रहे हो क्वेश्चन पेपर में वीडियो आउट हो रही है, भोजपुरी गाना लिख के बंदा पास हो रहा है, तो क्या करवा रहे हो आप वही काम करवा रहे हो। आप जितने भी देख लो, बोल रहे हैं कि बिहार से IAS IPS बहुत ज़्यादा बंदे निकलते हैं। बिहार में रह के कितने बंदे IAS IPS निकाल रहे हैं, वो लिस्ट आप निकलवा के दो। बिहार के बंदे IAS IPS निकाल रहे हैं, लेकिन बिहार में रह के कितने निकाल रहे हैं? ये भी रहता है, बिहार का जो बिहारी है वो बिहार में सक्सेसफुल नहीं होता, मगर बिहार के बाहर बहुत सक्सेसफुल। बिहार के बाहर, क्योंकि देखिए उसके पास क्वालिटी एजुकेशन, उसके पास क्वालिटी है, लेकिन वहाँ पे बिहार में क्वालिटी एजुकेशन नहीं है। सीधी सी बात बताया जाए तो हमारे स्कूल, सरकार गवर्नमेंट स्कूल पे देख लीजिए, मनीष कश्यप जी ने सारे वीडियो डाले हुए, मैम पे चले, बोलते हैं कि हम डिस्प्रेशन में है। डिप्रेशन का उनको मीनिंग नहीं, वो बोलते हैं हम डिस्प्रेशन में। सर अभी हमसे मत पूछे डिस्प्रेशन में है, तो वही चीज़। तो अगर जिस आदमी को डिप्रेशन का मतलब नहीं पता है, वो डिस्प्रेशन कर रहा है, वो बंदा पढ़ा रहा है, तो आप क्या सोचते हैं क्या बच्चा बनेगा? ये जो परिस्थितियाँ बिहार में दयनीय है। अगर कोई खा रहा है, टीचर पान थूक रहा है, बच्चे अपना खेल रहे हैं। हमारे गाँव में गवर्नमेंट स्कूल है, वो पान खा के अपना खिचड़ी खा रहे हैं, सो रहे हैं, बैठ रहे हैं, बंदा खेल रहा है, बच्चा कुछ कर रहा है, बच्चा से कोई फ़र्क ही नहीं है। आप यहाँ पे देख लो, केजरीवाल कुछ मतलब अलग है, लेकिन यहाँ पे पढ़ाई के एजुकेशन को लेके देख लो, सब कुछ सिस्टमेटिक वे में चल रही है। हम ही क्यों बिहार से यहाँ पे आए हुए हैं? ये सीए तो वहाँ पे भी हो रही है ना, बिहार में भी हो रही है ना। आप वहाँ पे एजुकेशन क्यों नहीं प्रोवाइड की जा रही है? आज खान सर चीप रेट में क्वालिटी करवा रहे हैं। आपके पटना के ही कुछ मीडिया थे जो बिना मतलब के, मतलब उन पर अफवाह उड़ाने पे चले गए, लेकिन वो हुआ कि पब्लिक सपोर्ट में थी खान सर के, फिर हो गया, उसका मीडिया बंद हो गया। तो जो अच्छा काम कर रहे हैं, जिनको लग रहा है कि अभी थोड़े बढ़ रहे हैं, तो फिर उनको दबाया जाता है।
चाहे पॉलिटिकली प्रेशर दो, बम मार दो, ये करो, तो यही चीज़ हो रही है और कुछ नहीं हो रहा है। बिहार में बढ़ने नहीं दिया। हाँ, बिहार को ही यही है, और ऐसे बिहार की पब्लिक भी ऐसी है। बिहार आगे बढ़े, बिहार बढ़े। बिहार की पब्लिक भी वैसी है। बिहार में पूरी गैंगस्टर ही चलती है। मतलब यहाँ मतलब एक बार न्यूज़ ऐसी आई हुई थी कि कितने मतलब फॉरेनर इन्वेस्टर गए, मतलब फॉरेनर ही यहाँ के इंडिया के ही इन्वेस्टर थे, गए वहाँ पे, लेकिन उनको कट्टा दिखा करके जो है वो शांत करवा दिया कि तुम बिहार में दोबारा आओ मत। तो भाई जान प्यारी है, किसी को जॉब प्यारी, पैसे प्यारे हैं, जान प्यारी है, ऑफकोर्स जान बचा रहा है। के माध्यम से बिहार को दिखाया गया है किस तरीके से किडनैपिंग, फिरौती, और खास करके बिहार की पब्लिक भी है, फिर भी उन्हीं को उठा के बिठाएगी कि आप बैठो सरकार में, आप ही करो, सबको मजा आ रहा है, चलो करो, ऐश करो, कर रहे हो। ऐसा बिहार में कि राबड़ी देवी जो नाम नहीं लिख पाती वो मुख्यमंत्री बनती है, उनका पूरा परिवार, ऐसा राजनीति में कभी नहीं देखा गया कि एक परिवार में मुख्यमंत्रियों का चल रहा हो, लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी हो, अब नाम तेजस्वी यादव का उठ रहा है। वही चीज़ ना आप देख लो, अगर कोई जो 2 क्लास नहीं पढ़ा है, 3 क्लास, जिसे साइन करनी नहीं है यार, आप मंत्री के पद पे बिठा दे रहे हो, किस हिसाब से बैठ रहे हो? तो हमारे देश का कानून कैसा है कि किसी को भी ला के बिठा दे रहे हो। शिक्षा मंत्री का देख लो क्या क्वालिफिकेशन है, क्या एक बार वीडियो वायरल हुआ, दारू पी के टाइट थे, तो क्या ही जो बिहार में दारू बैन है, दारू पी के टाइट रहे हो रहे हैं, तो ये वही चीज़ हो रही है और क्या हो रहा है।